अब हम चालू कर रहे हैं बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब इसमें ना इस बार आरटीपी में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, और आरटीपी इस बार की कराऊंगा ना आपको क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज भी जाएगी साथ में उसके। देखो ये मैंने चार्ट बनाया कोऑपरेटिव सोसाइटी का, इसको आप अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे तो अच्छा रहेगा। आप पहले समझ लो फिर स्क्रीनशॉट लेना। चलो सर नॉर्मल स्कीम बात करते हैं और 115 बीएडी बात करते हैं। सर अब कोऑपरेटिव सोसाइटी को नॉर्मल स्कीम भी लगता है, नॉर्मल उनका जो सेक्शन है, और 115 बीएडी भी लगता है। अब नॉर्मल स्कीम क्या बोलता है कि टैक्स रेट्स क्या है बेटा, स्लैब अगर 0 to 10,000 है तो 10%, 10,000 से 20,000 इट इज 20%, एंड अबाउट 20,000 इट इज 30%। और 115 बीएडी क्या बोलता है सर, 115 बीएडी बोलता है सर कि टैक्स रेट रहेगा 22 + 10 + 4%, दैट इज 25.168%। ठीक है, ये नॉर्मल स्कीम हो गया, ये 115 बीएडी हो गया। अब सर नॉर्मल स्कीम में 80P एंड 80JJA अवेलेबल होता है। नॉर्मल स्कीम में 80P एंड 80JJA अवेलेबल होता है। 115 बीएडी में 80JJA अवेलेबल होता है, पर 80P नहीं मिलता। ओ हो, मतलब 115 बीएडी आप लोगे तो 80P नहीं मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे सर नॉर्मल स्कीम में AMT एप्लीकेबल होता है इफ डिडक्शन टेकन अंडर सेक्शन 80JJA। ठीक है, और यहाँ पे AMT एप्लीकेबल नहीं होता 115 बीएडी में। अच्छा, AMT के लिए फॉर AMT फॉर कंसिडरिंग चैप्टर 6 से पार्ट 3 वी डिड नॉट कंसिडर सेक्शन 80P। हम 80P कंसिडर नहीं करते, 80P को ऐड बैक नहीं करते, हम सिर्फ 80JJA को ऐड बैक करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 80JJA को ऐड बैक करते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरी, ठीक है। आप ये बताओ मुझे, आप बताओ कि सर 115 बीएडी में अगर 80P अवेलेबल नहीं है, 115 बीएडी में अगर 80P अवेलेबल नहीं है, तो अगर हमको नॉर्मली 80P मिल रहा होगा तो कभी हम 115 बीएडी लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 80P में भाई बहुत डिडक्शन मिलता है, 100% डिडक्शन मिलता है 80P में। 80P में 100% डिडक्शन मिलता है, उसके सामने 115 बीएडी क्यों लेंगे हम? तो हमको अगर 80P मिल रहा होगा तो हम भैया 115 बीएडी से दूर रहेंगे, हमको नहीं चाहिए 115 बीएडी, निकलो। समझे? अगर हमको 80P मिल रहा होगा तो हम 115 बीएडी को बोलेंगे ओके बाय। ठीक है, अब यहाँ पे 80P के बारे में 2-3 बातें सुन लो आप। 80P थोड़ा सा को रिवाइज कराई देता हूँ मैं, चलो आ जाओ। अब ये क्वेश्चन मैराथन है यार, इसमें रिवीजन तो नहीं होना चाहिए, बट 80P का रिवीजन थोड़ा ज़रूरी है। जिस ट्रस्ट के अमेंडमेंट देखना ज़रूरी था, वैसे 80P देखना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं बनता 80P, मुझे पता है, आई नो। अरे मैं जानता हूँ तुमको यार, जानता हूँ, आई नो। देखो चैप्टर 21 है अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या बोलता है सर, ये क्या बोलता है? देखो, टैक्स रेट्स फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, टोटल इनकम अप टू 10,000 10%, टोटल इनकम मोर देन 10,000 to 20,000 20%, एंड टोटल इनकम मोर देन 20,000 इट इज 30%। ठीक है, सरचार्ज अगर सर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है 10 करोड़ तक 7%, एंड 10 करोड़ से ऊपर है तो 12%। कंपनी जैसा हो गया सेम। ठीक है, AMT रेट अमेंडमेंट है, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी AMT एप्लीकेबल 15% होगा इंस्टेड ऑफ 18.5%। बाकी सब में AMT कितना है 18.5%, बट यहां पे कितना है 15%, सेम एज कंपनी। 115 BAT क्या बोलता है? टैक्स ऑन इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 22 + 10 + 4% पे लगता है सर। असेसी कैन नॉट क्लेम सर्टेन डिडक्शंस एज गिवन 115 BAA BAB BAC। ठीक है, जो BAA BAB BAC में दिए ना वो डिडक्शंस कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं ले सकती। ठीक है, डिडक्शन चैप्टर 6 के नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट जाला को छोड़ कुछ नहीं मिलेगा। टैक्स ऑन स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम, स्पेशल रेट्स 111 है 112 है प्लस सरचार्ज 10% प्लस 4% सेस। स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट्स ही लगेंगे। AMT एप्लीकेबल नहीं है, हेंस AMT रेट विल लैप्स, एंड असेसी कैन एक्सरसाइज दिस ऑप्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ 139(1) के पहले। ठीक है, अब सर 80P में सर डिडक्शन मिलता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, कौन सी इनकम पे मिलता है? ध्यान देना एक बात, ठीक है, कौन सी इनकम पे मिलता है? कैरिंग 100% डिडक्शन मिलता है ना। ठीक है, कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर्स, मतलब बैंकिंग बिजनेस प्लस उधार देना मेंबर्स को। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, गांव की इंडस्ट्री, द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, खेती की मार्केटिंग करना 100% डिडक्शन। ठीक है, द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइव स्टॉक और अदर आर्टिकल इंटेंडेड फॉर एग्रीकल्चर और फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स, खेती के लिए बीज एंड काउ बैल फॉर खेत जोतने के लिए। ठीक है, खेती के लिए बीज एंड काउ बैल फॉर खेत जोतने के लिए, खेत जोतना मतलब वो ये सब जो लिखा है यहाँ पे। द प्रोसेसिंग विदाउट
एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, बिना बिजली के प्रोसेस करना, ठीक है। सर कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर और टू इट्स मेंबर्स, मेंबर्स को लेबर डिस्पोजल मतलब लेबर प्रोवाइड करना। एंड फिशिंग एंड अदर अलाइड परस्यूट्स, मतलब फिशिंग करना बेसिकली, ठीक है। अच्छा, 6 और 7 का डिडक्शन किसको मिलता है सर? 3 लोग को मिलता है सिर्फ, जो एक्चुअली भाई लेबर डिस्पोज करते हैं और फिशिंग करते हैं, जो एक्चुअली काम करते हैं, लेबर डिस्पोज करते हैं, लेबर फोर्स अपना देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और फिशिंग करते हैं, उनको ही मिलता है, ठीक है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ इन 3 को ये 6 और 7 वाला मिलता है, ठीक है। ओके, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनको 100% डिडक्शन मिलता है फ्रॉम जीटीआई इन केस ऑफ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन सप्लाइंग ऑफ मिल्क, ऑयल, सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेज्ड और ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। 2, a federal cooperative society engaged in supplying milk, oil seeds, fruits or vegetables, the government or local authority and government company। यह अमूल का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। डिडक्शन ऑफ अदर इनकम अवेलेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 100% डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज अलाउड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विद एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओ हो, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ हमने किसी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ इन्वेस्टमेंट किया है तो हमको उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। बट हमने अगर बैंक के साथ एफडी की है तो भैया हमको इंटरेस्ट और डिविडेंड उस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने अपने लेटिंग आउट किया गोडाउन या वेयरहाउस, रेंट पे दिए, हमको डिडक्शन मिल जाएगा। और स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनका जीटीआई अप टू 20,000 है उनको 100% डिडक्शन मिलता है किसका? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम। नॉट अलाउड टू हाउस सोसाइटी और अर्बन हाउसिंग सोसाइटी और अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी और सोसाइटी हैविंग ट्रांसपोर्ट बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस विद एड ऑफ पावर, इनको नहीं मिलता, ठीक है। जनरल डिडक्शन ऑफ 50,000 इज अवेलेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड 1 लाख इज अवेलेबल टू कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब एटीपी नहीं मिलेगा तब ये मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट एंगेज इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज मेंशन्ड अबव, ठीक है। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज नहीं कोई भी एक्टिविटी जो मेंशन्ड अबव उसमें है तब मिलता है ये, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, ठीक है। अब देखो एटीपी किस किस को मिलता है सर? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। किसको नहीं मिलता? ऑल कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इनको नहीं मिलता, ठीक है। ऑथर्स नोट तो ये दिया हुआ है। हमारा नोट क्या है सर? ट्रांसफर फीस रिसीव बाय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सच सोसाइटीज। ये क्वेश्चन आया तो पीजीबी का क्वेश्चन सेक्शन 28 वाला पॉइंट लिखना है। अभी कौन सा पॉइंट लिखना है? नहीं टैक्सेबल होता है ये बात सुन लो। मेरे को मैंने क्लास में लिखाया था ये वाला पॉइंट, पर मैं क्या लिखा था याद नहीं आ रहा है। ये बच्चे जो क्लास के मेरे बच्चे, वो बता देना क्या पॉइंट था, क्या समझाया था मैंने, मैं ही भूल गया ये वाला पॉइंट। पीजीपी का पॉइंट से कुछ लिंक किया होगा मैंने, मैं याद नहीं आ रहा है पर्टिकुलरली इस टाइम पे। ट्रांसफर फीस रिसीव बाय हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ सच सोसाइटीज, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, चलो अब बेटा अब हम आरटीपी 23 का नवंबर 23 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिए। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्वेश्चन हम फट से कर सकते हैं, अगले 10 मिनट के अंदर दोनों तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे इसके और मजे आ जाएंगे, मजे, ठीक है। अल्फा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अच्छा 3 सोसाइटी, अल्फा, बीटा कॉप एंड गामा कॉप, ठीक है। अल्फा कॉप इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज सोली टू इट्स मेंबर्स, तो भैया इस पे तो आपको एटीपी मिलता है। द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम विच इज 20%, मतलब अपन अपनी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उधार दे रहे हैं, ठीक है। अल्फा कॉप ऑल्सो ड्राइव्स इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन डेल्टा कॉप, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या इस पे भी एटीपी मिलता है? यस, दोनों पे 20 लाख प्लस 3 लाख दोनों पे एटीपी मिल जाएगा। ओके सर। बीटा कॉप इज एंगेज इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम विच इज 40 लाख। देखो खेती की मार्केटिंग करना मिलता है, हाँ मिलता है 40 लाख का। इट हैज एम्प्लॉयड 8 न्यू एम्प्लॉयज विद सैलरी ऑफ 22,000 पर मंथ ऑन 1/6/22। जून में एम्प्लॉय किया है, कितने एम्प्लॉयज? 8 न्यू एम्प्लॉयज, 22,000 पर मंथ, इनको मिल जाएगा 80 JJA, ठीक है। 22,000 इंटू 10 मंथ्स इंटू 8 एम्प्लॉयज इंटू 30%, 5,28,000, 80 जाजा में मिल जाएगा, जाजा, ठीक है। सैलरी इज पेड बाय ECS थ्रू बैंक अकाउंट, इट गेट्स इट्स बुक्स ऑन ऑडिटेड, ठीक है। इट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 12 lakhs ऑन FD विद एक्सिस बैंक एंड ICICI बैंक। ओ हो, यहाँ पे ध्यान रखना सर, इनने एक्सिस बैंक के साथ किया है सर, क्या
इन्वेस्टमेंट, उससे इंटरेस्ट कमाया है, क्या उस पे एटीपी डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं मिलता। ये एटीपी नहीं मिलेगा 12 लाख पे, एटीपी नहीं मिलेगा 12 लाख पे, ठीक है। 40 लाख पे एटीपी मिलेगा, पर 12 लाख में एटीपी नहीं मिलेगा। सर उसके बाद हम देखते हैं सर, on the basis of third, Gamma Corp is engaged in banking business in Bangalore. The PGBP from which is 110 lakhs. It also gets its books of accounts audited under Section 44AB. It is not a primary agriculture credit society or primary cooperative agriculture and rural development bank. मतलब सर ये कौन है सर? ये तो बैंक है। बैंक हमने अभी पढ़े, इसको एटीपी नहीं मिलता, इसको एटीपी नहीं मिलता। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। वुड अल्फा कॉप, गामा कॉप to be entitled to reduction under ATP for AY 23-24? देखो, अल्फा कॉप को तो मिलेगा 23 लाख पे, पर गामा कॉप को नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या है सर? अल्फा कॉप इज एंटाइटल्ड टू रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पीजीबीपी ऑफ 20 लाख एंड इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख, बट गामा कॉप इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिडक्शन अंडर एटीपी, ठीक है। वुड द प्रोविजन ऑफ एएमटी बी अट्रैक्टेड इन केस ऑफ अल्फा कॉप, बीटा कॉप एंड गामा कॉप फॉर AY 23-24? देखो, एएमटी कब लगता है? एएमटी कब लगता है? जब 80 ज्यादा हो। एटीपी में नहीं लगता एएमटी। अपन एएमटी के लिए एटीपी चेक करते ही नहीं है, अपन सिर्फ 80 ज्यादा चेक करते हैं। तो मुझे बताओ, क्या अल्फा को 80 ज्यादा में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। सर गामा को 80 ज्यादा में कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। सिर्फ बीटा को मिल रहा है 80 ज्यादा में। तो क्या सिर्फ बीटा में लगेगा? यस, द एएमटी प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड ओनली इन केस ऑफ बीटा कॉप, ठीक है। What would be tax liability of Beta Corp for AY 23-24 if it opts for Section 115 BAD? It may be assumed that GTI is same under the normal provision of the Act and 115 BAD. सर बीटा कॉप की अपने को निकालना इनकम, अगर उन्होंने 115 BAD ऑप्ट किया तो। बीटा कॉप कौन है सर? बीटा कॉप ये है। अगर बीटा कॉप 115 BAD ऑप्ट करता है तो टैक्स रेट क्या होगा बेटा? 22 + 10 + 4, ज्यादा मिलेगा, एटीपी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 40 लाख की इनकम है प्लस 12 लाख की, मतलब 52 लाख की इनकम है, और अपने को 80 ज़्यादा मिल जाएगा 528 का, ठीक है। 52 लाख की इनकम आपकी है, हमको 80 ज़्यादा मिल जाएगा 4672, इस पर 22 + 10 + 4 लगा दो, 11,75,850, ये अपना आंसर आ जाएगा। ईजी, क्योंकि एटीपी इज नॉट अवेलेबल अंडर सेक्शन 115 BAD। सर व्हाट वुड बी टैक्स लाइबिलिटी ऑफ बीटा कॉप for AY 23-24 if it does not opt for section 115 BAD? AMT provision if applicable have to be considered. अब बीटा कॉप की हमको इनकम निकालना है, अगर 115 BAD नहीं लिया तो अब नॉर्मल केस में निकालना है। अब बीटा कॉप को नॉर्मली क्या मिल जाएगा? 40 लाख के लिए एटीपी मिल जाएगा, और 80 ज़्यादा तो वैसे ही मिलता है, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी हो गई उनकी? 52 लाख की टोटल इनकम हो गई, 40 + 12 लाख, इसमें 80 जजा मिलेगा 528 का, और 80p मिलेगा सर 40 लाख का। एनटीआई कितना मिलेगा बेटा? 672 आ गया। इस पर अपन टैक्स निकालेंगे, 20,000 माइनस कर देंगे। शुरू के 20,000 पे 1,000 + 2,000 प्लस 30% ऑफ 652 प्लस 4% सेस, इट विल कम टू 206,540। अब हम एएमटी कंसिडर करेंगे, तो इसमें 672 की इनकम पे ऐड बैक करेंगे 80 जजा, 80p नहीं करते, 80 ज्यादा करेंगे ऐड बैक, 12 लाख की इनकम आएगी। इस पे एएमटी निकालेंगे कितने रेट पे? 15% पे, 18.5% मत निकाल देना, तो आएगा 187,200, ठीक है। आंसर क्या आएगा? तो ये नॉर्मल टैक्स रेट आता है ना 206,540, यही पे करेंगे अपन। अब देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैंने भी टेस्ट नहीं किया, ये चीज़ टेस्ट करते हैं। आप ये 12 लाख पे ना 18.5% पे निकालो, 12 लाख पे 18.5% पे निकालो एएमटी प्लस 4% सेस करो, कितना था? 230,880। आंसर दिया है क्या? देखो 230,880 आंसर दिया है। मैं टेस्ट नहीं किया था, अभी अभी मुझे ध्यान में आया। देखो लोग क्या करेंगे पता है, अभी लोग को याद नहीं कि एएमटी रेट कोऑपरेटिव के लिए 15% हो गया है, तो लोग सोचेंगे कि अपन जैसी ये आया एटीआई, अपन इसमें क्या करेंगे? 18.5% से मल्टीप्लाई करेंगे एएमटी के लिए और 4% सेस करेंगे, तो आंसर आ रहा है बेटा 230,880। और अपन देखेंगे 206,540 तो कम है, तो अपन पे करेंगे 230,880, तो ये आंसर टिक करेंगे और अपन एकदम खुश होकर निकलेंगे एग्जाम हॉल के बाहर। और एग्जाम हॉल के बाहर जब घर पहुंचेंगे तब पता चलेगा अबे यार ये तो क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ऐसे ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो गलत आंसर है ना वो भी देते हैं, मतलब जो उनको पता है क्या गलती कर सकते हो, वो गलती से जो आंसर आता है वो भी देते हैं इन लोग, ठीक है। चलो,
वुड इट बी बेनिफिशियल फॉर अल्फा कॉप, बीटा कॉप एंड गामा कॉप टू ऑप्ट फॉर 115 BAD? ठीक है, अब तुम बताओ 115 BAD कौन ऑप्ट करेगा? सर जिसको ATP नहीं मिल रहा वही ऑप्ट करेगा। देखो हमने बात की थी सर, अल्फा को तो ATP मिल रहा है तो BAD को ऑप्ट करेगी ही नहीं, बीटा को भी ATP मिल रहा है तो BAD ऑप्ट करेंगे ही नहीं। सर गामा को ATP नहीं मिल रहा तो गामा को तो कर सकते हैं, गामा को फायदा 115 BAD में क्योंकि उसको टैक्स कम लगेगा। इसको ATP नहीं मिल रहा तो पूरी इनकम पे 20,000 माइनस होता है बस, और बाकी पूरी इनकम में तो 30% टैक्स लगता है। उससे अच्छा 25.168 लगेगा तो बच जाएगा टैक्सेस का। तो देखो अल्फा को ATP अवेलेबल है तो ये नॉर्मली जाएगा, बीटा को भी ATP अवेलेबल नॉर्मल जाएगा, पर गामा को ATP अवेलेबल नहीं है तो 115 BAD जाएगा वो। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर गामा टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 115 BAD बट नॉट फॉर अल्फा कॉप एंड बीटा कॉप। दैट इज द आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, ओके डन। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आया क्या? क्लियर हुआ क्या? सब बताओ। एकदम से पब्लिक पूरी कम हो गई, पब्लिक 50 लोग कम हो गए एकदम से मैंने भी देखा तो। Yes, sir. Heartfelt thank you from the side as a CA today. Okay. Nostalgic feel when the live notification popped up. All thanks to your awesome revision videos. Thank you, Bhavika. Thank you so much. बेटा समझा कि नहीं है क्वेश्चन? समझा ना? यस, ओके ओके समझा, चलो वेरी गुड, समझा ना? ओके चलो, अभी अपना ATP वाला एक क्वेश्चन हो गया बेटा कॉर्पोरेट सोसाइटी का। अब बेटा अपन एक और क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन और करेंगे कॉर्पोरेट सोसाइटी के। इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट सोसाइटी, याद रखना ना। देखो ये मैंने क्वेश्चन दूंगा, वो पॉइंट लिखा था ना वहाँ पे, ये क्वेश्चन से ट्रांसफर फीस आर रिसीव बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉम इट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेंबर्स, आर सच ट्रांसफर फीस लायबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? नहीं भैया, टैक्सेबल नहीं रहेगी। Further, Section 28, which provides that income derived by trade, professional or similar association from specific services performed for its members shall be treated as business income, can have no application since the cooperative housing society is not a trade or professional association. अच्छा ये वाला रेफरेंस था जो मैंने लिखा था वहाँ पे, ये रेफरेंस था। Applying the rationale of the above ruling, transfer fees received by cooperative housing society from its incoming and outgoing members would not be liable to tax in the hands of cooperative society. देखो देखो भाई देखो, अब देखो, अब ना ये क्वेश्चन करेंगे अपन 8वीं May 23 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। अब तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो गया क्योंकि तुमने वो वाला कर लिया ना क्वेश्चन, अब ये तुम्हारे लिए एकदम इजी हो गया। देखो, ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। भैया इन लोग क्या कर रहे हैं? खेती की मार्केटिंग कर रहे हैं। इनको ATP मिलेगा क्या? यस। द प्रॉफिट एंड गेन्स एट्रीब्यूटेबल टू सच बिजनेस फॉर AY 23-24 is 60 lakh rupees computed. Okay. It has employed 10 new employees with salary of 20,000 per month on 1/5/22. 10 employees from 1/5/22 मतलब 11 months, 20,000 per month, ठीक है, इंटू 30%। सैलरी इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, इट गेट्स इट्स, ठीक है। इट ऑल्सो अर्न्स इंटरेस्ट ऑफ 32 lakhs ऑन FD विद बैंक्स। बैंक के साथ FD किया, क्या हमको ATP मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। अगर हम FD करते, इन्वेस्टमेंट करते दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो हमको मिलता है ATP, पर यहां पे नहीं मिलेगा, यहां पे नहीं मिलेगा सर, यहां पे नहीं मिलेगा। कंप्यूट इट्स टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर AY 23-24 एंड एडवाइज वेदर इट शुड ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर 115 BAD। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं सर। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ बेटा अपने को ATP अगर मिल रहा है ना 60 लाख पे, तो अपन को 115 BAD जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो तो अपन को पहले से पता, पर कैलकुलेशन करके दिखाएंगे अपन। ठीक है, पहले अपन दिखाते हैं अंडर द रेगुलर प्रोविजन। ठीक है, 60 + 32 लाख 92 लाख आएगा, माइनस करेंगे 80 जा 30% ऑफ 20,000 इंटू 10 एम्प्लॉइज इंटू 11 मंथ्स, माइनस ATP 60 लाख पे। ठीक है, यह है अपना टोटल इनकम। इस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल लो बेटा। शुरू की 20,000 पे 3,000 प्लस बची हुई इनकम पे 30%। ठीक है, ये अपना है 789,360 टैक्स लायबिलिटी। अब इसको ऊपर AMT करेंगे अपन, AMT
तो AMT के लिए अपन सिर्फ ऐड बैक करते हैं क्या, 80 जाजा को ऐड बैक करते हैं। तो AMT के लिए जब 80 जाजा को ऐड बैक करेंगे तो अपनी ATI कितनी आएगी, 32 लाख। यहाँ पे AMT लगाना है 15%, यस याद है हमको। 15% लगाने के बाद आएगा बेटा 480 प्लस 19,200 सेस, AMT आएगा बेटा 499,200। नॉर्मल टैक्स ज़्यादा है तो अपन नॉर्मल टैक्स ही पे करेंगे। अब अगर सेक्शन 115 BAD ऑप्ट करते हैं अपन, तो 115 BAD में ATP नहीं मिलता, 115 BAD में ATP नहीं मिलता, तो कुछ नहीं 92 लाख में जा दे देंगे अपन, और जो बची हुई इनकम है उसको 22 प्लस 10 प्लस 4 पे लगा देंगे, तो बहुत सारा ही टैक्स आएगा। तो हम सिंपल सी बात है 115 BAD तो नहीं लेना है हमको, नहीं लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसमें नीचे लिखा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ABC कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ कोऑपरेटिव बैंक एंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, all other facts remaining the same. Assume that it is not a primary agriculture credit society or primary cooperative agriculture and rural development bank. देखो अब ये बिजनेस ऑफ बैंकिंग में है, अगर बिजनेस ऑफ बैंकिंग में है और ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं है या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक नहीं है, मतलब इसको ATP नहीं मिल रहा, मतलब इसको ATP नहीं मिल रहा। अगर ATP नहीं मिल रहा तो फिर आपको 115 BAD ले लेना चाहिए, अगर ATP नहीं मिल रहा तो फिर आपको 115 BAD लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग अगर बैंकिंग में है तो इनको ATP नहीं मिलेगा, सिर्फ जाजा मिलेगा, जाजा हमेशा मिलता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक में ATP नहीं मिलता, निकाल लो ये, ठीक है। तो इसमें टैक्स आएगा 26, 61, 360। अब यहाँ पे अपन करेंगे 115 BAD में, तो यहाँ देखना 115 BAD में कम आएगा। देखो जाजा देने के बाद हमारा टैक्स लायबिलिटी आया 21, 49, 350। यहाँ कितना रहा था बेटा 26, 61, 360। तो अगर हम लोग बैंक है, अगर हम लोग बैंक बनते हैं, अगर ये बैंक होता तो इनको 115 BAD लेना चाहिए क्या, यस लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात तुमको मैंने यहीं पे समझा दिया था भाई, जो तुम इन लोग चाह रहे हैं पूछना कि देखो अगर ATP अवेलेबल है अपने पास तो हम नॉर्मली जाएंगे तो हमको फायदा रहेगा, ATP अवेलेबल नहीं है तो हम जाएंगे 115 BAD में, सिंपल सी बात। सर AMT में 80 जाजा ऐड होता है, यस होता है, ऐड बैक होता है 80 जाजा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने AMT और मैड भी अपना खत्म कर लिया, और सॉरी अपन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी खत्म कर लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा, इतना भी आप कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और प्लीज़ चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ओके बाय।